नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग क्लास 10th में हैं उनके लिए आज जो चलने वाला है पूरे मैराथन क्लास चलने वाला है वर्णिका भाग 2 का। किसका चलेगा साथियों? वर्णिका भाग 2 का मैराथन चलने वाला है। बोले तो इसमें वर्णिका भाग 2 में जो 5 चैप्टर शामिल किया गया है, पांचों चैप्टर को मैं इसी वीडियो में कराऊंगा। आप लोग ध्यान से कर लीजिए। और जो भी प्रश्न है वह एनसीईआरटी बुक से किया गया है, एनसीईआरटी बुक से सेट किया गया है। और जो एग्जाम में छपते हैं, है ना, जिससे जहाँ से छापे जाते हैं एग्जाम में वहीं से प्रश्न को रखा गया है। इसलिए ध्यान से आप टोटल चैप्टर को क्लियर कर ले। छपने वाले प्रश्न हैं, क्योंकि ये जो मैं जिस बुक से सेट करता हूँ उसी बुक से एग्जाम में क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। तो ये जो एग्जाम होगा 2022 के बच्चों के लिए काफ़ी हिट होगा। ये प्रश्न, ये पांचों चैप्टर इसी में कराने वाला हूँ। वर्णिका भाग 2 का प्रथम चैप्टर है दही वाली मंगमा, पता होगा आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं। एक बार लाइक कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि जब शुरू होगा तो रुकेगा नहीं, 5 चैप्टर खत्म करके ही मानेगा। ठीक है, चलिए प्रथम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान से जवाब देने की कोशिश करें कि दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है? सातकोड़ी होता, श्रीनिवास, सुजाता, प्रेमचंद। तो कौन है दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार? चलिए उत्तर होगा श्रीनिवास जी है। उत्तर आपका सी पर चला गया। थोड़ा सा फास्ट उत्तर देने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो चैप्टर है वह काफी इजी चैप्टर है। रंगपा क्या था? शराबी, रसोइया, जुआरी, शिक्षक। सभी को पता है रंगपा जो था ना दोस्तों, वह जुआरी था। क्या था? वह जुआरी था रंगपा। उत्तर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा कि मंगमा क्या काम करती थी? मछली बेचती थी, दही बेचती थी, गीत गाती थी, नाच करती थी। जैसे ही हम टोटल ऑप्शन बोल दे वैसे ही आपका उत्तर आ जाना चाहिए। तो दही बेचती थी। ठीक है, फास्ट हो जाएगा इससे और आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। 5 चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मंगमा क्या बेचती थी? दूध, मक्खन, दही, घी। क्या बेचती थी मंगमा? तो मंगमा जो बेचती थी वो दही बेचने का काम करती थी साथियों। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, देखिएगा काफी मजेदार क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है? माताओं को, बहुओं को, पुत्रियों को, छात्रों को। तो ये जो मंगमा कहानी है इसमें बहू को संदेश मिल रहा है कि कैसे रहना चाहिए। उत्तर आपका सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा कि मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 2, 4, 3, 5। तो मंगमा के परिवार में सदस्यों की जो संख्या थी वह 4 थी। सदस्य की संख्या कितना था? 4, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था? रंग रंगमा, जम्मा, नजमा, कंजमा। क्या नाम था? मंगमा के बहू का नाम क्या था? तो नजमा नाम था। क्या होगा? नजमा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि रंगपा कौन था? रंगपा था मंगमा का पुत्र, नजमा का भाई, मंगमा का पौत्र, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपका बताए। इनमें से कोई नहीं, रंगपा कोई नहीं था, इनमें से एक जुआरी था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि कथावाचिका मंगमा को क्या कहती थी? बहन जी, माँ जी, मौसी, काका जी। क्या कहती थी कथावाचिका? उत्तर होगा माँ जी कहती थी। बहुत बेटर क्वेश्चन है, बहुत बेटर कहानी भी है, पढ़ने में बहुत मजा आता है। मंगमा प्रतिनिधित्व करती है एक नगरीय महिला की, एक संभ्रांत महिला की, एक ग्रामीण महिला की, इनमें से कोई नहीं। उत्तर बताए। ग्रामीण महिला। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने ग्रामीण बताया उन सभी का सही गया। बहू की दशा है मगरमच्छ सी, कोयल सी, मछली सी, इनमें से कोई नहीं। कैसा दशा है बहू का ये बता रहे हैं। तो मगरमच्छ के जैसा। बहुत अच्छा है, जिन्होंने मगरमच्छ बताया उनका सही गया। अगला है कि दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? लक्ष्मी, पपाती, मंगमा, सीता। कौन है बताए?
मंगमा, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने मंगमा बताया। ठीक है, सारा कहानी मंगमा पर टिका हुआ है। मंगमा थी आस्तिक, थी अंधविश्वासी, डायन या नास्तिक? क्या थी मंगमा, पता है आपको? तो मंगमा जो थी ना, अंधविश्वास करती थी, अंधविश्वास मानती थी। उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, बहुत बेटर है बी जो बताए उनका। श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? कन्नड़, मराठी, तमिल, मलयालम। श्रीनिवास जो है वह कन्नड़ भाषा के क्या है, साहित्यकार है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। आपका सही गया, ये पर गया है। तो अगला है कि नजमा मंगमा की कौन थी? मैं सबका कमेंट देखूंगा आज। नजमा मंगमा की कौन थी? बेटी, पुत्रवधू, माँ, सास? क्या थी भैया? सी हो जाएगा, पुत्रवधू। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला है, देखिए काफी बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया हुआ है, फिर भी होगा। सास बहू के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो ऑप्शन है यहाँ पे, सास अपने बेटों पर हक जमाना चाहती थी, बहू अपने पति पर हक जमाना चाहता था, दोनों इनमें से कोई नहीं। क्या कीजिएगा? चलिए, ये दोनों घटनाएं उनके अंदर घटा था, दोनों एक दूसरे पर हक जमाना चाहते थे। चलिए अगला है, देखिएगा, दही वाली मंगमा मूलतः किस भाषा में लिखित है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। कौन से भाषा में लिखा गया है मंगमा? तो कन्नड़ भाषा, याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात है, कन्नड़ जो बताए हैं। सास बहू के विवाद का कारण क्या था? संपत्ति, व्यापार, बहू द्वारा बेटे को पीटा जाना? इनमें से कोई नहीं। तो बस वही बेटे को पीटने के कारण ही झगड़ा बना हुआ था, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अगला है कि बहू ने सास को मनाने के लिए क्या किया? अपने बेटे को सास के पास भेज दिया, मायके चली गई, या सास की सेवा में रहने लगी, क्या करने लगा? तो बेटे को भेज करके, है ना, बुल्हाने का काम हो गया, बेटे को सास के पास भेज दिया। आपका उत्तर यहाँ बी पर जाएगा। क्लियर है? चलिए, अमराई का कुआं कहाँ? एक क्वेश्चन बहुत हिट बन जाता है। शहर में, रास्ते में, बाजार में, रंगपा के खेत में? बताइए। अमराई का जो कुआं था ना, वो रास्ते में था, वहीं पे बैठ के जुआ खेलता था रंगपा, पता होगा आपको। मंगमा को किससे विवाद था? बेटे से, पति से, बहू से, सास से? किससे विवाद था? तो उत्तर होगा बहू से, बहू से विवाद था। चलिए, इस चैप्टर का लास्ट है 22, उसके बाद अगला चैप्टर कराऊंगा कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? मंगमा ने, लक्ष्मी ने, पति पपाती ने, या सीता ने? किसने कहा क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ये जो बोला था मंगमा बोली थी, सास। कौन? सास बोली थी। उत्तर आपका ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आते हैं अगले चैप्टर पर। चलिए अगला चैप्टर है, आप लोगों को पता है, ढहते विश्वास है। ठीक है, ऑनलाइन बोर्ड स्टडी, मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ, आप सभी को पता है। तो चलिए करते हैं इस चैप्टर को भी अच्छे से। यहाँ प्रथम प्रश्न है कि लक्ष्मी कहानी के केंद्र का पात्र है, किसका है? ढहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी, माँ, नगर। तो किसका पात्र है लक्ष्मी? तो पता है आपको, ढहते विश्वास। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने ये बताया। अगला प्रश्न क्या है? बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में क्या है? माँ है, नगर है, ढहते विश्वास है, और धरती कब तक घूमेगी। तो बाढ़ की जो समस्या है, मात्र एक ही चैप्टर है ढहते विश्वास, इसी में बताया गया है। उत्तर आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्या कहता है कि लक्ष्मी के पति का नौकर था, क्या नौकरी करता था? दिल्ली में, मुंबई में, कहाँ पे नौकरी करता था, ये पूछा जा रहा है ना, कहाँ पे नौकरी करता था? तो 3 का उत्तर आपका होगा कोलकाता में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? पता है आपको कहानीकार कौन है? सामरदैया, सातकोड़ी होता, श्रीनिवासन, प्रेमचंद? कौन है ढहते विश्वास का? तो उत्तर होगा क्या? सातकोड़ी होता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि सातकोड़ी होता किस भाषा के कथाकार है? पंजाबी के, मराठी के, उड़िया के, और गुजराती के? तो सातकोड़ी होता जो हो जाएगा वह उड़िया भाषा के कथाकार है। उत्तर आपका बी पर, सी पर चला गया। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण जो था वह कहाँ नौकरी करता था? पत्नी, चाची, बहन, माँ के पास? हाँ, सॉरी, लक्ष्मण
कौन था, है ना। लक्ष्मी लक्ष्मण का कौन था, तो लक्ष्मी जो नहीं थी, और लक्ष्मी जो थी लक्ष्मण का पत्नी कौन थी, तो पत्नी थी दोस्तों। उत्तर आपका ये हो जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर मैं पढ़ लिया हूँ। प्रश्न क्या है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, पंजाब में, कोलकाता में, भुवनेश्वर में, दिल्ली में। सभी को पता है कोलकाता में। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने बी बताया। थोड़ा सा फास्ट उत्तर देने की कोशिश करें, टोटल चैप्टर को क्लियर करेंगे। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, सोनम, अच्युत, अर्जुन, मंटू। क्या हो जाएगा, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम जो था ना वह अच्युत था। आपका उत्तर ए पर चला गया। ठीक है, ABCD थोड़ा सा इधर उधर मिलेगा आपको। प्रश्न है कि देवी के टीले पर चैत संक्रांति को क्या होता है, मेला लगता है, देवी की बलि चढ़ाई जाती है, नाच गाना होता है, सभी होता है। ये प्रश्न जो है वह आपके एग्जाम में हर बार आ जाता है, VVI प्रश्न है। तो 9 का उत्तर आपका उपयुक्त सभी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी, 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा। उत्तर आपका हो जाएगा 10 का क्या, 1 बीघा जमीन था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है, ब्रह्मपुत्र, सोन, महानंदा, कोसी। तो पता होगा कि ये उड़ीसा की घटना है, तो उड़ीसा में महानंदा है। ठीक है, उत्तर आपका बी पर जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोगों ने बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। हीराकुंड बांध को, भाखड़ा को, दलई को, इनमें से कोई, तो कौन सा बांध को, तो पता है इसमें आपको दलई बांध के बारे में पढ़ना है। बी हो गया आपका उत्तर। अगला है कि गुण निधि कहाँ से लौटा था, कोलकाता से, जयपुर से, राउरकेला से, कटक से। तो गुण निधि जो लौटा था याद रखिएगा वो कटक से लौटा था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, लक्ष्मी, गीता, सीता, मंगमा। तो इसका प्रमुख पात्रा जो है ना आपका होगा लक्ष्मी हो जाएगा, पात्र सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, प्रश्न है आपका कि ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया है, उड़ीसा, गुजरात, बिहार, पंजाब। तो आप कभी भी करके आइएगा, उड़ीसा में महानदी के विध्वंस का विध्वंस का कहानी बताया गया है। अगला है ढाते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है, कन्नड़, गुजराती, तमिल, उड़िया। तो ये जो भाषा है याद रखिएगा वह उड़िया भाषा में है। कौन सी भाषा में है, उड़िया भाषा की कहानी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि लक्ष्मी कौन थी। लक्ष्मी जो थी ना एक संभ्रांत महिला थी, गांव का सरपंच थी, एक दिन महिला थी, इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मी जो थी ना गरीब थी, गरीब को बोलते हैं दीन, दीन महिला। ठीक है, आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोग हाँफते हुए किस ओर दौड़ने लगे, समुद्र की ओर, शहर की ओर, टीले की ओर, नदी की ओर। तो किस ओर दौड़ने लगे, तो टीले की ओर दौड़ने लगे क्योंकि पानी फैल रहा था। अगला है कि सातकोड़ी होता कहानी है, दही वाली मंगमा, ढाते विश्वास, माँ, नगर। तो सातकोड़ी होता साहब जो लिखे थे वह ढाते विश्वास लिखे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है विपत्ति अकेले नहीं आती, यह कब साबित हो गया, जब तूफान आया, है ना, तब पता चल गया क्या कि विपत्ति जो है ना अकेले नहीं आती है। बारिश चल रही थी, तूफान आ गया, अपने सागे संबंधियों को भी ले आया। ठीक है, उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला है कि ढाते विश्वास कहाँ की कहानी है, बिहार की, उड़ीसा की, बंगाल की, मध्य प्रदेश की। पता है अभी अभी बोल रहे हैं बार बार, उड़ीसा की कहानी है, महानदी की। ठीक है, देलई बांध टूट गया था, उसी का कहानी है। देलई बांध टूटने पर क्या हुआ भाई, गांव में पानी, गांव का गांव पानी में बह गया, सभी लोग खुश हो गए, चारों ओर फैल गया। क्या होगा भाई, जब बांध जब टूटा तो पानी जो था ना चारों ओर फैल गया। याद रखिएगा, यही मानना है, गांव का गांव नहीं बढ़िएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। लक्ष्मी ने विपत्ति का अनुमान कर क्या इंतजाम किया था भाई, कहीं भी बाढ़ आता है तो लोग चूड़ा मीठा लोग रख लेते हैं, तो लक्ष्मी भी इंतजाम की थी, एक बोरा में चूड़ा रख लिया था। ठीक है, कांसे का बर्तन भी रख लिया, कुछ कपड़ा भी रख ली थी। तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न क्या है कि डेलई बांध की सुरक्षा के लिए क्या नहीं किया गया था। बांध को सुरक्षा के लिए स्वयंसेवक दल का गठन किया गया। गांव के लड़के बारी बारी से निगरानी कर रहे थे। बांध को मजबूत करने के लिए पत्थर डाले गए थे। कमजोर स्थान से मिट्टी हटाई गई। तो भाई ये काम तो कोई भी नहीं करेगा, जहाँ कमजोर स्थान है वहां से माटी का हटाएंगे। ठीक है, उत्तर यहाँ डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है। वीरेन, नरेश, लक्ष्मण, महेश। ये क्वेश्चन भी यही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा, लक्ष्मण नाम था जो कोलकाता में नौकरी करता था। ठीक है ना। चलिए अगला, और इस चैप्टर का लास्ट है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। टोटल चैप्टर कराइए के छोड़ेंगे हम, है ना, पूरा का पूरा आपका खत्मे हो जाएगा। चलिए, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। गंगा, सरस्वती, यमुना, देवी। तो ये आपका उत्तर 26 का हो जाएगा, देवी मंदिर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। चलिए आ गया है चैप्टर, आपको पता है कि तीसरा चैप्टर माँ पढ़ना है। ऑनलाइन बोर्ड स्टडी, मेरा नाम आशुतोष कुमार। अब प्रथम प्रश्न आप लोग के लिए आ गया भाई। अब देखिए मज़ेदार क्वेश्चन, मज़ेदार तरीका से ही कराऊंगा मैं कभी भी। चलिए प्रथम प्रश्न क्या है कि भाई जन्म से ही पागल है। कौन पागल है। लक्ष्मी, पपाती, सीता, मंगू। तो जन्म से ही पागल है, कौन पागल है भाई। तो आपका उत्तर हो जाएगा मंगू। ठीक है, चलिए अब करते हैं फटाफट। माँ कहानी के लेखक कौन है। ईश्वर पेटलीकर महोदय, सुजाता, प्रेमचंद, सातकोड़ी होता। तो कौन है माँ कहानी का, तो उत्तर आपका होगा ये, ईश्वर पेटलीकर महोदय। ठीक है, चलिए फटाफट कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन अगला है कि माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के बाद क्या परिवर्तन हुआ। बहुत प्रसन्न हो गई, पति की सेवा करने में लग गई, वह भी पागल हो गई, इनमें से कोई नहीं। तो भाई अस्पताल में भरने के बाद वो भी पागल हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। मंगू की माँ को कितने संतान होना चाहिए। संतान पूछा जा रहा है, कितने संतान थे। ठीक है, कितने पुत्र थे, सॉरी पुत्र मान लीजिए, पुत्र कितने पुत्र थे। ठीक है, तो आप लोग करके आइएगा। 4 का उत्तर 2 पुत्र थे। कितने थे, 2। एक जो था ना बचपन से ही पागल थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती है वहाँ के कर्मचारी क्या है। कुशल है, अव्यवहारिक है, क्या है वहाँ के। तो व्यवहार कुशल थे, माने व्यवहारी लोग थे वहाँ के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, मंगू को पागलपन का रोग कब से था। 6 वर्ष की अवस्था से, जन्म से, 10 से, और इनमें से कोई नहीं। तो मंगू जो ना था बचपन से ही ऐसा स्थिति था। जन्म से मार के आइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। पिता का, पुत्र का, माता का, पुत्री का। माँ कहानी में किसकी माता का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। माता का वर्णन किया गया, ममता का। ममता तो माँ के पास ही होगा, बी होगा उत्तर। अगला प्रश्न क्या है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। लक्ष्मी, सीता, नंगमा, मंगू। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा 8 का, वह डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मंगू कैसी लड़की थी। मंगू जो थी अच्छी थी, पागल थी, खराब थी, गूंगी थी। मंगू जो लड़की थी ना, याद रखिएगा, वह पागल लड़की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या, माँ किस भाषा के रचित कहानी है। बांग्ला, उड़िया, गुजराती, राजस्थानी। माँ जो है ना, याद रखिएगा, वह गुजराती भाषा के कहानी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि माँ कहानी किसके द्वारा अनुदित है। बी आर नारायण, बी आर चोपड़ा, गोपाल दास नागर, ईश्वर पेटलीकर महोदय। तो इसमें आप तो यही सुने हुए हैं, गोपाल दास नागर का है ये। ठीक है, चलिए मंगू की माँ को कितने संतान थी। शुरू में ही मैं बताया हूँ, उनके पास संतानों की संख्या 2 था। तो आप 2 ही मार के आइएगा तो आपका सही जाएगा। नहीं, मंगू के माँ के कितने संतान, संतान 2 नहीं होगा, पुत्र 2 था, और संतान जो था ना वो 4 था। याद रखिएगा, 12 का उत्तर आपका सी पड़ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि माँ कहानी में कौन पागल था।
मंगू की माँ, मंगू का भाई मंगू, मंगू की बहन। तो कोई पागल नहीं, मात्र एक ही पागल था, मंगू पागल थी। उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ईश्वर पेटलीकर की कहानी है, कौन सी कहानी? नगर, ढहते विश्वास, माँ, धरती कब तक घूमेगी। ईश्वर पेटलीकर महोदय की जो कहानी है वह माँ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, किसी क्वेश्चन में हमसे डाउट हुआ होगा तो उसको क्लियर कर लीजिएगा अभी देख करके, शायद मुझे भी लगा कहीं क्वेश्चन में डाउट हुआ है हमसे। ठीक है, मंगू को कहाँ भर्ती कराया गया? तो मंगू को जो भर्ती कराया गया था वो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था? माने आने वाले अगहन में मंगू अच्छी हो जाएगी, मंगू मर जाएगी, मंगू अच्छी हो जाएगी, या मंगू बीमार के कारण लंगड़ी हो जाएगी। तो अच्छा ऑप्शन मारिएगा। ठीक है, तो आने वाला अगहन में वह अच्छी हो जाएगी, लंगड़ी वो सब नहीं मार के आना है। ठीक है, अगला है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार हैं? तमिल, गुजराती, उड़िया, मराठी। तो पेटलीकर महोदय जो है याद रखिएगा वह गुजराती भाषा के हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्या है कि मंगू मंगू से ही अंधी थी, जन्म से क्या थी? पगली थी, है ना, याद रखिएगा। 18 का उत्तर बी पर चला गया। अगला प्रश्न क्या है कि मंगू को अस्पताल ले जाते समय माँ प्रसन्न थी, उद्विग्न में थी, क्रोधित थी, उदास थी। मैंने माँ जो थी ना उद्विग्न में पड़ी हुई थी कि ले जाए या नहीं ले जाए, क्या ठीक होगा नहीं होगा। यहाँ उत्तर आपका बी पर चला जाएगा। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न क्या है कि कम्मू कौन थी? कम्मू जो थी मंगू की बहन थी, मंगू की माँ थी, दीदी थी, या सहेली थी। तो कम्मू जो न थी याद रखिएगा मंगू की बहन थी, जो अच्छी थी, स्वस्थ थी, वो उसको कोई बीमारी नहीं था। चलिए मंगू की उम्र कितनी थी? 10 वर्ष, 12, 11, 13 वर्ष। तो मंगू का जो उम्र जो था ना याद रखिएगा आप सभी, 12 वर्ष की थी मंगू। कितने वर्ष का? 12 वर्ष का। चलिए अगला प्रश्न है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू, गीता, निम्मी, लक्ष्मी। तो मंगू का जो बड़ा बहन थी वह कम्मू नाम था उसका। क्या नाम था? कम्मू। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर आ गया है आप लोग की स्क्रीन पर, नगर। पता है आप सभी को नगर कहानी का चलेगा क्वेश्चन अब, और काफ़ी अच्छा तरीका से टाइपिंग भी किया गया है कि पपाती कहाँ की पात्रा है? ढहते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी, माँ। तो पपाती जो हो जाएगा वह नगर का है। ठीक है, चलिए पपाती को शहर क्यों लाया गया था पता है आपको? पढ़ने के लिए, इलाज के लिए, सिनेमा देखने के लिए, नाटक में भाग लेने के लिए। तो पपाती को भी लाया गया था ना, वह इलाज के लिए ही लाया गया था। इसमें भी बीमारी का ही कहानी है। वली अमाल कौन थी पता है आपको? वली अमाल कौन थी? पपाती की माँ, मौसी, सास, पपाती की बहन। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा क्या? पपाती की माँ थी। ठीक है, चलिए पपाती किस रोग से ग्रसित है? मलेरिया, कैंसर, मेनिंजाइटिस, या डेंगू। कौन से रोग से ग्रसित है पपाती? याद रखिएगा मेनिंजाइटिस रोग था, माइंड का रोग होता है। ठीक है, अगला है कि नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पपाती, नगमा, सीता, मंगू। कौन है नगर का? तो नगर का याद रखिएगा नगर कहानी का प्रमुख पात्रा पूछा जा रहा है, तो पात्रा यहाँ पे पपाती ही होगी। ठीक है, जो मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित थी। वली अमाल की पुत्री कौन थी? सीता, पपाती, लक्ष्मी, गीता। तो पपाती ही मार के आइएगा। ठीक है, चलिए सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता का के रंगराजन, जी रंगराजन, एस रंगराजन, आर रंगराजन। तो सुजाता का जो असली नाम है याद रखिएगा एस रंगराजन नाम है। क्या नाम है? एस रंगराजन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था पता है आपको? तमिलनाडु में, बिहार में, कर्नाटक में, हैदराबाद में। सुजाता का जो जन्म हुआ था याद रखिएगा वह तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? 20 से अधिक, 30 से अधिक, 25 से अधिक, और 15 से अधिक। तो सुजाता का जो कहानी हुआ है अभी तक वह 25 से अधिक हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला है कि नगर कहानी किस रचना से संकलित है? आधुनिक तमिल कहानी से, समकालीन भारतीय साहित्य से, माँ से, इनमें से कोई नहीं।
तो उत्तर 10 का उत्तर आपका ए होगा, आधुनिक तमिल कहानी से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? वली अमाल की अशिक्षा के कारण, निर्धनता के कारण, डॉक्टर के नहीं रहने के कारण, और इन अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण। उत्तर आपका होगा वली अमाल की अशिक्षा के कारण। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बड़े डॉक्टर साहब ने पपाती के संदर्भ में क्या आदेश दिया? अस्पताल से छुट्टी के, अस्पताल में भर्ती के करने के, रश्मि जमा करने के, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का उत्तर जो हो जाएगा वह बी होगा, अस्पताल में भर्ती करने के। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि नगर कहानी किसकी रचना है? सुजाता का, ईश्वर पेटलीकर जी का, सातकोड़ी होता का, सामर दैया का। उत्तर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, सुजाता का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि वली अमाल को अपने कैसे पति पर गुस्सा आया? जीवित, मृत, बीमार, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा बी, मृत पति पर गुस्सा आ गया था। ठीक है, कैसे पति पर गुस्सा आया? तो मृत। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भाई पहले दिन पपाती को क्या था? सर में दर्द, बुखार, जुकाम, कैदस्त। क्या था फर्स्ट दिन जिसके कारण अस्पताल गई? तो बुखार था उसको पहले। अगला प्रश्न है कि भाई सुजाता कथाकार है तमिल भाषा, उड़िया भाषा, तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा। तो सुजाता जो है कथाकार ना, याद रखिएगा वह तमिल भाषा के कथाकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पपाती कौन थी? पपाती जो थी ना, वली अमाल की पुत्री थी, नर्स थी, शिक्षिका थी, नर्तकी थी। पपाती जो हो जाएगा वली अमाल की पुत्री हो जाएगा। ठीक है, मदुरई किसकी राजधानी है? मदुरई किसकी राजधानी है? चोल की, हून की, पांड्य की, मुगल की। मदुरई किसकी राजधानी है? याद रखिएगा वह पांड्य की राजधानी मदुरई है। ठीक है, चलिए पपाती की उम्र क्या थी पता है आपको? पपाती की जो उम्र थी वो 10 वर्ष, 12 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष। तो पपाती का जो उम्र हो जाएगा वो 12 वर्ष था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? हाँ, प्रश्न है कि नगर कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? ए.के. जमुना, श्रीनिवास, सी रंगराजन, नामवर सिंह। तो इसका हिंदी में जो अनुवाद किया था वह ए.के. जमुना साहब थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? पता है आपको? सिर में दर्द के कारण, चोट लगने के कारण, तेज बुखार के कारण, पेट में दर्द के कारण। तो उसको बुखार लगा हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है और इस चैप्टर का लास्ट है कि पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी? बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मदुरई। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे, बस खत्म हो जाएगा मदुरई। ठीक है, आइए नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। धरती कब तक घूमेगी? पता है आपको अगला चैप्टर कौन है? धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 बेटे की माँ है, कौन है? मंगमा, लक्ष्मी, सीता, पपाती। तो 3 बेटे की माँ जो थी इसमें सीता है। ठीक है, इसमें सीता के बारे में पढ़ना है, धरती कब तक घूमेगी में। ठीक है, ध्यान से उत्तर देते चलिएगा और कर लीजिए, टोटल क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा आज। सांवर दैया डैश भाषा के सफल कहानीकार है? हिंदी, मराठी, राजस्थानी, गुजराती। याद रखिएगा टोटल चैप्टर में क्लियर कराते हुए यहाँ पे खत्म होने जा रहा है। एक का उत्तर मराठी का, कि क्या हो जाएगा? मराठी भाषा का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? धरती कब तक घूमेगी किसकी रचना है? सातकोड़ी होता, सांवर दैया, ईश्वर पेटलीकर महोदय, सुजाता। किसका है ये? याद रखिएगा सांवर दैया का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सांवर दैया जो है ना किस भाषा के कहानीकार है? गुजराती, राजस्थानी, मराठी, तेलुगु। तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा राजस्थानी भाषा के। टोटल चैप्टर में क्लियर कराते हुए बस खत्म होने जा रहा है। धरती कब तक घूमेगी संकलित है समकालीन भारतीय इतिहास से, आधुनिक तमिल साहित्य से, माँ से, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका उत्तर? उत्तर होगा समकालीन भारतीय इतिहास से, साहित्य से। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र है? पपाती, लक्ष्मी, मंगमा, सीता। कौन है प्रमुख पात्र? तो यहाँ पे सीता है। ठीक है, उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए हाँ चल रहा है, हमको लगा कि रुका हुआ है। प्रश्न क्या है भैया कि धरती कब तक घूमेगी कहानी
कहाँ की कहानी है? बिहार की, राजस्थान की, गुजरात की, उड़ीसा की। तो ये जो कहानी है वह राजस्थान की कहानी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है क्या कि सीता घर छोड़कर चली गई, है ना, भोजन नहीं मिलने के कारण 50 रुपये देने के बाद सुन करके, या घर अच्छे नहीं होने के कारण। तो आपको पता है ना, 50-50 रुपये देने के लिए तय हुआ था, इसलिए भाग गई, छोड़ के चली गई, भागी नहीं। सीता के कितने पुत्र थे? 2, 4, 3, 5। तो सीता के जो न पुत्र थे, याद रखिएगा, वह 3 पुत्र थे। ठीक है, क्लियर करते चलिएगा आप लोग। चलिए, धरती कब तक घूमेगी कहानी के किसकी प्रधानता की गई है? नारी की, पुरुष की, बच्चों की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ उत्तर होगा नारी। क्या? ए इज द राइट आंसर। अगला है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? उड़िया, राजस्थानी, कन्नड़, तमिल। ये जो भाषा की रचना है ये राजस्थानी भाषा का है। ठीक है, चलिए अगला है कि सीता के बड़े लड़के का नाम बताइए, क्या नाम था? शालिग्राम, कैलाश, सर्वेश, शंकर। तो सबसे बड़ा लड़का था ना, उसका नाम कैलाश था। अगला है कि अर्धविक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी? नारायण की, सीता की, कैलाश की, इनमें से कोई नहीं। तो अर्धविक्षिप्त मने मूर्छित टाइप का। ठीक है, तो इसमें मात्र सीता की ही अवस्था थी ऐसा। धरती कब तक घूमेगी कहानी है सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक है, ऐतिहासिक कहानी है। कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला है, धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है? पपाती, मंगमा, सीता, वली, अमाल। तो सबका काम खत्म है, इसमें मात्र सीता की कहानी है। किसकी है? सीता का ही मात्र कहानी बचा हुआ है अब। चलिए, सांवर दैया कहानी धरती कब तक घूमेगी का क्या है? तमिल समाज का, गुजराती, बंगाली, राजस्थानी। तो अभी अभी पढ़ रहे, इसमें राजस्थान का सबसे अधिक चर्चा है। ठीक है, चलिए सवाल तो डैश का है, रोटी का, मकान का, कपड़ा का, दुकान का। क्या चीज़ का है? तो सभी का है। सवाल तो रोटी का ही होता है, रोटी का सवाल है। ठीक है, सीता के प्रति उनके बड़े बेटे बहुओं का व्यवहार कैसा था? संतोषजनक, नितांत, कटु, शालीनता, इनमें से कोई नहीं। अच्छा व्यवहार नहीं था, माने कटु व्यवहार था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सीता के लड़कों के किस खेल की समानता अपने जीवन में पाती है? शतरंज, कबड्डी, माई माई रोटी दे, लुका छिपी। तो वही माई माई रोटी दे जो कहानी है, इसका आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि भाई धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? बी आर नारायण, के जमुना, गोपाल दास नागर, इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो राइटर है आपका होगा, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है अभी तक, पता नहीं है इसका। ठीक है, चलिए अगला है, सीता जो है ना रोने जैसा क्यों हो गई थी? रुआसी क्यों हो गई? बेटे के दुत्कार अपना काला ओढ़ना देखने से, बहुओं की कला से, क्या चीज़ से मतलब हो गई थी? बताइए आप लोग। मैंने बहू का बीच में जो झगड़ा होता था ना, यही कारण था। तो आज जो चैप्टर हुआ वो खत्म हुआ, टोटल समाप्त मैं कर दिया हूँ। वर्णिका भाग 2 हिंदी का, इस चैप्टर में मैं 5 चैप्टर को क्लियर कराया हूँ। आप लोग इस चैप्टर को अधिक से अधिक शेयर करें, प्यार दें। ठीक है, लाइक करके जरूर जाए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके घंटी बजा ले। मैं एग्जाम तक आपको सहयोग करूँगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।